नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि मैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से यूनिट 8 में जो अपनी लगी हैं विधाएं नाटक, उन सभी नाटकों को जो मूल नाटक है उनके व्यक्तिगत रूप से या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक एक करके बना रहा हूँ। और अगर आपने वो मूल रचनाएं पढ़ी हैं और उसके बाद आपको उनके प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से उनको सॉल्व कर सकते हैं। और यकीनन अगर आप ये पूरी वीडियो लगाते हैं तो आपके अपने जो टॉपिक है, जो आपका वो नाटक है, उससे आपके काफ़ी सारे प्रश्न हल हो जाएंगे और कई सारे आपको नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि आपका जो टॉपिक है उसमें आपने जो पढ़ लिया नाटक, उसमें आप जब एक बार प्रैक्टिस सेट लगा देते हैं तो उसमें हमें एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई अपना ये तैयार हो चुका है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न देखो, सिंदूर की होली नाटक जो है, नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष की पर बात चल रही है। 1930, 1934, 1935 या 1940? तो दोस्तों सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष बताइए। सही है इसका आंसर 1934। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन कब हुआ है? 1934 में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंदूर की होली नाटक में अंक कितने हैं? ठीक है, जब नाटकों की गद्य विधा है उसमें आपको अंक, दृश्यों के नाम या फिर अंकों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये आता ही आता है। सिंदूर की होली नाटक में कितने अंक है? 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक? तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या है? 3 अंक। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, तीसरा। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई। यह कथन, ये सारे जो फैक्ट आएंगे यकीनन जो आपके सिंदूर की होली नाटक है उसी से बने हैं। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई। किसका कथन है? चंद्रकला का, मनोरमा का, मनोज शंकर का, रजनीकांत का? तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? चंद्रकला का। चंद्रकला कौन है? चंद्रकला जो है मुरारी लाल की लड़की है, उसी का ये कथन है। और इनका स्वास्थ्य खराब है और दौरे इत्यादि जो होता है वो इनको पढ़ते रहते हैं, तो इसके लिए में एक डॉक्टर पात्र भी है जो इनका इलाज करते रहता है। अगला प्रश्न देखो, सिंदूर की होली, चौथा अंक देखो क्या बोल रहा प्रश्न। सिंदूर की होली का पात्र नहीं है, तो अच्छा प्रश्न है। देखो दोस्तों, हरनंदर, मुरारी लाल, जगमोहन, मनोज शंकर? तो दोस्तों सही उत्तर क्या है? जगमोहन। जगमोहन किसका पात्र था? आधे अधूरे का भी है। ठीक है, आधे अधूरे वाले का नाटक का भी है ये। अगला प्रश्न बन रहा है पांचवा, डिप्टी कलेक्टर कौन थे? मतलब अगर हम बात करें आपसे कि आधे अधूरे नाटक में डिप्टी कलेक्टर का पद किसके पास था? हरनंदन, मुरारी लाल, माहिर अली या रजनीकांत? ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो रही है, छोटा कर देते हैं लिखे लो, रजनीकांत। तो दोस्तों किसके पास था डिप्टी कलेक्टर का पद? तो इसका सही उत्तर क्या? मुरारी लाल। ठीक है, मुरारी लाल कौन है? ये चंद्रकला के पिताजी हैं, मुरारी लाल। छठा प्रश्न देखो, मुरारी लाल के, अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, देखो प्रश्न मैंने बहुत इजी बनाए हैं। इजी मैं इसीलिए बनाता हूँ दोस्तों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बार क्या करते हैं कि कठिन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बड़ी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और बड़ी चीज़ों को ढूंढने के चक्कर में छोटी चीज़ें भी मिस कर देते हैं। तो मेरा टारगेट होता है कि सबसे पहले मैं छोटी चीज़ें सीखता हूँ, उसके बाद ही मैं अपना लेवल बढ़ाता हूँ। तो आगे आगे देखेंगे आप, प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा, लेकिन बेसिक प्रश्न, बेसिक पे कभी भी अपने को ढील मत दो। ये मत सोचो कि बेसिक तो आराम से हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि बेसिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वहाँ से आपका क्वेश्चन गलत ना हो, उसके बाद लेवल बढ़ा लो। लेवल अपने आप बढ़ेगा, अगर आप उसके बाद पढ़ते हो तो लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। मुरारी लाल के मुंशी का नाम क्या? माहिर अली, हरनंदन, रजनीकांत। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या है? माहिर अली। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। मुझे उस बात का बड़ा दुख है, मनोज अगर जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरी ही वजह से आत्महत्या की थी। तो ये पूरी लाइन क्या है? देखो, मुझे उस बात का बहुत बड़ा दुख है, मनोज अगर जान जाएगा कि उसके पिता की
उसके पिता ने मेरी वजह से ही आत्महत्या की थी, तो मतलब मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा, मेरे मुंह पे कालिक पूज जाएगी, इस तरीके से लाइन लिखी हुई है। ये लाइन बोली किसने है? हरनंदन ने। ये कथन किसका है? माहिर अली का या मुरारी लाल का? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? मुरारी लाल का। अगला प्रश्न बनता है 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न क्या है? पेशे से डिप्टी कलेक्टर जो स्वभाव से भ्रष्ट, धोखेबाज और चरित्रहीन है, पैसों के लिए अपने मित्र व निर्दोष युवक की हत्या कर देता है। मतलब कौन एक ऐसा पात्र है जो स्वभाव से, देखो पेशे से क्या डिप्टी कलेक्टर है, स्वभाव से कैसा है? भ्रष्ट, धोखेबाज, चरित्रहीन, पैसों के लिए अपने मित्र और निर्दोष युवक की हत्या कर दी। किसने? मनोज शंकर, माहिर अली, मुरारी लाल। तो दोस्तों इसमें तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, मुरारी लाल, क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़ के गए हैं। कहाँ ये प्रश्न? डिप्टी कलेक्टर कौन थे? तो मुरारी लाल थे, वही प्रश्न आ गया था। चंद्रकला, अगला प्रश्न आ रहा है 9वां प्रश्न देखो। चंद्रकला किससे प्रेम करती थी? मनोज शंकर से, भगवंत सिंह से, रजनीकांत से। तो देखो चंद्रकला किसकी लड़की है? याद रखना मुरारी लाल की लड़की है। और किससे प्रेम करती थी? मनोज शंकर से या भगवंत सिंह से या रजनीकांत से? तो उसका सही उत्तर क्या है? रजनीकांत से वो प्रेम करती थी। हालांकि रजनीकांत, देखो भैया रजनीकांत की मैं एक बात बता देता हूँ, रजनीकांत पहले से ही शादीशुदा है। 17 से 18 साल की उम्र थी इसकी, और ये पहले से ही शादीशुदा था और इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। विधवा वैधव्य को झेल रही तर्कशील नारी पात्र कौन थी? विधवा वैधव्य को झेल रही तर्कशील नारी पात्र कौन थी? मनोरमा या चंद्रकला? मनोरमा या चंद्रकला, दोनों हालांकि एक प्रकार से दोनों। मनोरमा पूरी तरीके से विधवा नहीं थी, वो जिससे प्यार करती थी उस, देखो मनोरमा प्यार करती थी रजनीकांत से, और रजनीकांत की मृत्यु जाती है और उसकी दूसरी शादी होती है पहले से ही। तो जब वो मरता है तो उसी के हाथों से, मरने वाला उसी के हाथ से अपनी मांग भर लेती है और उसी बोलती कि मैंने शादी कर ली, मैं उसी की बीवी हूँ। तो एक प्रकार से ये भी विधवा हो गई है और चंद्रकला भी विधवा ही है। तो लेकिन ये प्रश्न किसके लिए बनना है? विधवा वैधत्व को झेल रही तर्कशील नारी पात्र थी चंद्रकला, याद रखना, ठीक है। चंद्रकला की उम्र है 18 साल, 10 साल में ये विधवा हो चुकी थी, याद रखना। और मुरारी लाल के यहाँ रहती है। किसके यहाँ रहती है? मुरारी लाल के यहाँ ये रहती है। 10 वर्ष में ये विधवा हो गई थी और 18 साल वर्तमान में इसकी उम्र चल रही है अभी। अगला प्रश्न देखो, बोला है सिंदूर की होली के 3 दृश्य का गलत युग्म है। तीसरे दृश्य का गलत युग्म क्या है? अच्छा 3 दृश्य का गलत युग्म। देखो इसमें ना आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपको इसमें जैसे सिंदूर की होली में 3 अंक हैं और उसमें दृश्य भी दिए हुए हैं ना, जैसे पहले अंक में है, दूसरे अंक में है, तीसरे अंक में है। तो उसमें बोल रहा है, ये इसको काट देते, चलो ये लो, ये बोल रहा है, लो ऐसा करते हैं, सिंदूर की होली में दृश्य का गलत युग्म बताओ। मतलब कि पहले दृश्य में क्या बोल रहा है, दूसरे दृश्य में क्या बोल रहा है, तीसरे दृश्य में क्या किस चीज़ का उल्लेख है। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताओ। पहला दृश्य 9 बजे का था, दूसरा दृश्य संध्या काल का था, तीसरा दृश्य रात्रि 11 बजे का था। तो उसका सही उत्तर क्या है? ये, क्योंकि तीसरा दृश्य रात्रि 10 बजे का था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आ रहा है देखो। हिंदी में समस्यात्मक नाटक का जनक किसे कहते हैं? किसके द्वारा? बच्चन सिंह के द्वारा। हिंदी में समस्यात्मक नाटक का जनक किसे कहा जाता है? बच्चन सिंह के द्वारा। धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हबीब तनवीर, शंकर शेष। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा प्रश्न और आ रहा है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म की अगर हम बात करते हैं 1903, ठीक है दोस्तों, 1903 में और का है। धर्मवीर भारती 1927, याद रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन बनना है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न, किसके नाटक में इब्सन व बर्नार्ड शॉ के नाटक का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? मतलब किसके नाटक में इब्सन और बर्नार्ड शॉ के नाटक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक में, जयशंकर प्रसाद के नाटक में, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक में, जनेन्द्र कुमार के नाटक में। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में इब्सन और बर्नार्ड शॉ ये 2 लेखक थे, इनके नाटक का रूप दिखाई देता है किसमें? लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में। अगला क्वेश्चन बन रहा है
14वां क्वेश्चन देखो, लक्ष्मी नारायण मिश्र का प्रथम नाटक अंतर जगत कब प्रकाशित हुआ? वैसे प्रथम नाटक नहीं है वैसे इसका ये, बट ये बोल रहा है कि अंतर जगत इसका कब प्रकाशित हुआ, वो ये पूछना चाह रहा है बस। चलो 1925, 1919, 1922, 1924। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होने वाला है? डी, 1914। वैसे प्रथम भी हो सकता है ये, 1924। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है, सिंदूर की होली नाटक की शैली क्या थी? व्यंग्यात्मक, कथावाचन, पूर्व दीप्ति। कौन सी शैली थी भैया सिंदूर की होली की? तो याद रखना पूर्व दीप्ति शैली, जिसे हम फ्लैग बेस बोलते हैं। 16 प्रश्न बोल रहा है। मुरारी, देखो समय कम है इसलिए थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। मुरारी लाल ने मनोज शंकर के पिता की हत्या के लिए कितने रुपए लिए? देखो मुरारी लाल ने मनोज शंकर देखो भाई मुरारी लाल की यहीं रहता है, याद रखना। किसके यहाँ रहता है? मुरारी लाल। मुरारी लाल इसको विदेश भेजना चाहता है पढ़ाने के लिए। मनोज शंकर के पिता की हत्या के लिए कितने रुपए लिए थे? 10,000, 5,000, 8,000, 9,000। तो दोस्तों कितने हज़ार रुपये लिए थे? 8,000 रुपये लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, रजनीकांत की हत्या के मामले में मुरारी लाल ने कितने रुपए लिए? रजनीकांत की हत्या के मामले में मुरारी लाल ने कितने रुपए लिए थे भाई? 40,000, 50,000, 15,000, 20,000। तो उसका सही उत्तर क्या है? 40,000 रुपये लिए थे। अब आ रहा है प्रश्न 18वां। भगवंत सिंह का भतीजे का नाम क्या था? भगवंत सिंह के भतीजे का नाम क्या था? रजनीकांत, मनोज शंकर, मुराद अली, हरनंदन सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? रजनीकांत। ठीक है, भगवंत सिंह ही इनको ना 40,000 रुपये देता है। किसको? मुरारी लाल को, क्योंकि वो डिप्टी कमिश्नर है, एक प्रकार से डिप्टी कलेक्टर है वो, इसीलिए उनको पैसे देता है कि भैया बीज बचाव करवा देना। अब इधर देखो अगला प्रश्न क्या बनना, मुरारी लाल के मित्र का, अच्छा मुरारी लाल के मित्र के बेटे का नाम क्या था? मुरारी लाल के मित्र के बेटे का नाम क्या था भाई? बता दो, ये अभी समझ में आ गई होगी तुम्हें बात। रजनीकांत, मनोज शंकर, हरनंदन, डॉक्टर। तो इस सवाल में इतना समय लेना भी नहीं है हमने, आंसर है मनोज शंकर। मनोज शंकर के पिता को मुरारी लाल ही मरवाता है, याद रखना। ठीक है, हाँ, 8,000 रुपये के चक्कर में। 20वां क्वेश्चन है, आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है, मुरारी लाल किसे कहता है? ये मुरारी लाल किसे बोलता है कि आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ बहुत खूब सिखलाया जाता है? मनोरमा को, चंद्रकला को, मनोज को, रजनीकांत को। तो ये किसको बोलता है? चंद्रकला को, मतलब अपनी लड़की को बोलता है, क्योंकि इसकी लड़की ने बीए कर रखा है, इसकी लड़की को इसने बीए करा रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनोरमा के संबंध में गलत कथन बताओ भाई। मनोरमा की उम्र 18 वर्ष है। मनोरमा 10 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई, मुरारी लाल के साथ रहती है। चंद्रकला की प्रिय सखा मनोरमा है। मुरारी लाल मनोरमा को पसंद करता है। तो इसमें बोला गलत कथन का चयन करना है कि मुरारी लाल मनोरमा को पसंद करता है, चंद्रकला की प्रिय सखा मनोरमा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या आने वाला है? डी, ये क्योंकि गलत है। चंद्रकला और मनोरमा की आपस में नहीं बनती है, मतलब ये दोनों विरोधी स्वभाव वाले हैं, दोनों की सोच थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है, तो प्रिय सखा नहीं है ये, तो इसका आ जाएगा आंसर गलत। ठीक है, तो मुरारी लाल के साथ रहती थी, बिल्कुल सही बात है। 10 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी मनोरमा, बिल्कुल सही है। मनोरमा की उम्र 18 वर्ष है, बिल्कुल सही है। मुरारी लाल मनोरमा को पसंद करता था, बिल्कुल सही है, लेकिन मनोरमा नहीं करती। हाँ, ये याद रखना। क्या पता प्रश्न बन जाए, आगे बन भी सकता है प्रश्न ये। 22वां प्रश्न है, चंद्रकांता या चंद्रकला जो है ये की जानकारी का गलत युग्म चयन करें। ठीक है, अब याद रखेंगे वैसे चंद्रकांता नहीं, चंद्रकला ही है। हाँ, ये याद रखना। मैं रात को लिख रहा था तो उतना ध्यान दिया नहीं। चंद्रकला की जानकारी का गलत युग्म चयन करें। चंद्रकला की उम्र 20 वर्ष, देखो चंद्रकांता यहाँ पे लिखा, मैं चंद्रकला ही बोल रहा हूँ। चंद्रकला की उम्र 20 वर्ष है, मुरारी लाल की बेटी है, मनोज शंकर से प्रेम करती है। मृत रजनीकांत के हाथों में अपनी मांग अपनी हाथों से कर देंगे, अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। तो इसमें गलत कथन का चयन करेंगे भाई, बताओ। तो इसमें गलत है सी, मनोज शंकर से प्रेम नहीं करती है वो,
किससे करती है प्रेम? रजनीकांत से प्रेम करती थी। और रजनीकांत पहले से भी शादीशुदा है, इस चीज़ का याद रखना। मृत रजनीकांत के हाथों से, मतलब मरने वाला हो रहा होता है, उसके हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है ये। अब देखो अगला प्रश्न कौन सा आ रहा है, 23वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, और ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर। मुरारी मुरारी अली, अच्छा मुरारी लाल है, ऐसे मुरारी अली नहीं यार, मुरारी लाल के मुंशी का नाम बताओ। मुरारी लाल के मुंशी का नाम, मैं यहाँ पे एल बना देता हूँ, लो। मुरारी लाल के मुंशी का नाम क्या था? माहिर अली, हरनंदन, मनोज शंकर और भगवंत सिंह। तो इसका सही आंसर है माहिर अली। यह अली मैंने वहाँ लिख दिया था गलती से, ठीक है, याद रखना, माहिर अली। 24वां प्रश्न आ रहा है, तुम उसके चचा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो, तुमको भी उसकी चाल चलन पसंद नहीं। भगवंत सिंह किसे कहता है ये? देखो अगर ये प्रश्न बना कि ये किसने कहा था, तो ये कहा था भगवंत सिंह ने, भगवान जी ने कहा था ये, कि तुम उसके चचा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो, तुमको भी उसकी चाल चलन पसंद नहीं थी। भगवंत सिंह किसको कहता? मुरारी लाल को, हरनंदन को, मनोज शंकर को, रजनीकांत को। तो दोस्तों ये किसके लिए कहता है? हरनंदन। ये बात तो रजनीकांत के लिए हो रही है कायदे से, कि रजनीकांत के बारे में बात चल रही है कि तुम उसके चाचा हो, रजनीकांत के उस चाचा से बोल रहा है, तुम उसके चाचा हो, उसके बाप के, रजनीकांत के बाप के मामा के लड़के हो तुमको भी उसका चाल चलन पसंद नहीं था। कौन बोल रहा है? भगवंत सिंह। लेकिन बोल किसको रहा है? हरनंदन को। और किसके बारे में बात चल रही थी? ये रजनीकांत के बारे में बात चल रही थी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है बहुत बढ़िया आ रहा है, देखो। जंगल में दो शेर नहीं रहते, कहार मेरे यहाँ काम करते हैं, उसके यहाँ भी करें। 2 दर्जा अंग्रेजी पढ़ ली, अब कुएं से पानी निकालने में लाज लगती है। भगवंत सिंह किसे कहता है ये बात? कि जंगल में दो शेर नहीं रहते, कहार मेरे यहाँ काम करते हैं और उसके यहाँ भी करें। 2 दर्जा अंग्रेजी पढ़ ली, अब कुएं से पानी निकालने में भी लाज लगती है। भगवंत सिंह किसको कहता है? मुरारी लाल को, हरनंदन को, मनोज शंकर को, या रजनीकांत को? तो ये बात भी किसको बोलता है? हरनंदन को। याद रखना, याद रखना। एक तो इसने बोला है, याद रखना, भगवंत सिंह का देखो, एक तो वो बात किसकी करता है? ये जंगल में दो शेर वाली बात करता है, जंगल में दो शेर वाली बात करता है। और या ये बात तुम उसके चाचा हो, तुम उसके चाचा हो, किसको बोलता है? हरनंदन के लिए बोलता है ये। अब इधर देखो प्रश्न क्या बन रहा है, अगला प्रश्न। परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे, संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है। उपयुक्त कथन किसका है? परिवार का परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे, संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं आ पाता, यही संसार की लीला है। तो ये कौन बोला? मुरारी लाल, भगवंत, रजनीकांत, हरनंदन। तो ये कौन बोलता है? मुरारी लाल बोलता है, ठीक है, कि भैया परिवार का अगर योग्य व्यक्ति भी मरता है तो दुख होता ही है, ठीक है, काम तो चलेगा ही चलेगा। मुरारी लाल। 27वां प्रश्न बनना है, रजनीकांत का पारिवारिक जायदाद को लेकर मन मुटाव किसके साथ था? रजनीकांत का मुरारी लाल के साथ, भगवंत के साथ, हरनंदन के साथ, मनोज शंकर के साथ। तो उसका सही उत्तर देखो भगवंत, इसके चाचा जी हैं ये, इसके साथ होता है। मुरारी अली अपनी बेटी का विवाह किससे कराना चाहता है? मुरारी अली, मुरारी लाल है ये, मुरारी लाल अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करवाना चाहता है? रजनीकांत के साथ, माहिर अली के साथ, मनोज शंकर के साथ, या हरनंदन के साथ? मुरारी लाल अपनी बेटी का विवाह, उसकी बेटी कौन है? यहाँ पे बना देता हूँ, देखो, सी चंद्रकला, जिसकी उम्र कितनी है? 20 वर्ष, ठीक है, जो जिसने किससे शादी कर रखी है? एक प्रकार से रजनीकांत से। लेकिन मुरारी लाल अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह किसके साथ कराना चाहता था? रजनीकांत के साथ, माहिर अली, मनोज शंकर, हरनंदन। तो देखो भाई मनोज शंकर के साथ। भगवंत सिंह, 29वां प्रश्न देखो। भगवंत सिंह जो पैसे मुरारी लाल को देने वाला है, मुरारी लाल उन पैसों से किसे पढ़ाने के लिए विदेश भेजना चाहता है? भाई मैंने अभी तुम्हें शुरू में बता दिया था
कि किसको भेजना चाहता है, रजनीकांत को, हरनंदन को, चंद्रकला को, मनोज शंकर को। उसकी लड़की है देखो ये चंद्रकला, ठीक है। भगवंत सिंह के जो पैसे मिलेंगे मुरारी लाल को, वो किसको भेजेगा विदेश प्लान के लेके, मनोज शंकर को। मनोज शंकर को क्यों भेजेगा, मनोज शंकर के पिता को क्या करते हैं इसने मारा था एक बार भगवान मुरारी लाल ने। तो बोलता है कि यार मैं अपने पाप से कैसे मुक्त होऊंगा, तो मैं मनोज शंकर को पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, तब मेरे पाप से मुक्ति होगी। इस तरीके से इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न देखो 30वां प्रश्न है, मुरारी लाल भगवंत सिंह व हरनंदन से रजनीकांत हत्या मामले में कितने पैसे लेता है। मुरारी लाल भगवंत सिंह और हरनंदन से, याद रखना को भी, भगवंत सिंह और हरनंदन से रजनीकांत हत्या मामले में कितने रुपए लेता है, 10,000, 50,000, 30,000, 40,000। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, 40,000 रुपये लेता है। कौन, मुरारी लाल, किससे, भगवंत सिंह से प्लस हरनंदन से। और इन दोनों ने इसको क्यों मारा है, जमीन जायदाद के चक्कर में, केस के चक्कर में, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, सिंदूर की होली में कौन सा पात्र कला प्रेमी है, कला की उपासना करती है, चित्र भी बनाती है। चंद्रकला, मनोरमा, दो ही पात्र हैं इसमें, कुल 9 पात्र हैं वैसे इसमें मुख्य रूप से, जिसमें कि 7 पुरुष हैं और 2 स्त्रियां हैं या महिलाएं हैं। तो बोला सिंदूर की होली में कौन सा पात्र कला प्रेमी है, कला की उपासना करती है, चित्र भी बनाती है, चंद्रकला या फिर मनोरमा। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों, याद रखना, चंद्रकला। चंद्रकला चित्र प्रेमी है, ठीक है। मनोरमा ने किसके सौम्य व आकर्षित स्वभाव को देखकर चित्र बनाया था, रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल, चंद्रकला, ठीक है। बताओ भाई, मनोरमा ने किसके सौम्य व आकर्षित स्वभाव को देखकर चित्र बनाया था, रजनीकांत के, मुरारी लाल के, मनोज शंकर के, चंद्रकला के। तो याद रखना, मनोज शंकर के सौम्य और आकर्षित स्वभाव को देखकर, ठीक है, मनोज शंकर के। अब इधर देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे मैंने रजनीकांत लिख दिया है, यहाँ पे कर देता हूँ MS। मनोज शंकर के चित्र का नाम मनोरमा किस रखती है, मतलब किस पर रखती है, वो किस पर रखती है, उसका मतलब टैग, एक टैगलाइन जो होती है वो क्या देती है, किसको चित्र को। देखो मनोज शंकर का नहीं है यहाँ पे, नो सॉरी, रजनीकांत का नहीं है, मनोज शंकर के चित्र का नाम मनोरमा किस पर रखती है, प्रकृति के यौवन पर, यौवन का बसंत पर, बसंत का यौवन पर, यौवन के द्वार पर। मतलब उस चित्र को क्या नाम देती है वो, कौन, मनोरमा, किसके चित्र को, मनोज शंकर के चित्र को, ठीक है, मनोज शंकर के चित्र को यौवन के द्वार देती है, याद रखना इस चीज को। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत मैन है, हाँ इस क्वेश्चन को देखना जरा सा। क्वेश्चन संख्या 34, मनोरमा के बनाए हुए इस चित्र को देखकर चंद्रकला प्रफुल्लित हो जाती है और चंद्रकला ने इस चित्र का नाम क्या रखा था। देखो मनोरमा ने क्या रखा था, मनोरमा ने, उसने रखा था यौवन का द्वार, उसने क्या लिखा था, यौवन का द्वार लिखा था। लेकिन उसने क्या बोला इसको, बसंत का द्वार, अतीत का द्वार, मृत्यु का द्वार या प्रेम का द्वार। चंद्रकला क्या बोलती है उस चित्र को, प्रेम का द्वार, मृत्यु का द्वार, जीवन का द्वार, वसंत का द्वार। तो वो बोलती है मृत्यु का द्वार, याद रखना इस चीज को, ठीक है। यौवन का द्वार बोलती है चंद्रकला, मृत्यु का द्वार बोलती है, सॉरी, यौवन का द्वार द्वार बोलती है मनोरमा, और चंद्रकला उसको बोलती है आपका मृत्यु का द्वार। प्रश्न द्वारा देख सकते हैं बैक करके, अगर समझ नहीं है मेरी बात तो। 35वां प्रश्न है, चंद्रकला किससे प्रेम करने लगती है, चंद्रकला किससे प्रेम करने लगती है, मुरारी लाल, मनोज शंकर, हरनंदन, रजनीकांत। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है, मनोज शंकर। अगला प्रश्न देखो 36वां प्रश्न देखो, मनोरमा किस से घृणा करती थी, मुरारी लाल से, माहिर अली से, रजनीकांत से, भगवंत सिंह से। मनोरमा किससे घृणा करती है बताइए, मुरारी लाल, माहिर अली, रजनीकांत, भगवंत सिंह। तो इसका आंसर क्या है, मुरारी लाल। बेशक जबकि मुरारी लाल के वहीं रहती है मनोरमा, मुरारी लाल इसे अच्छा भी मानता है मनोरमा को, लेकिन मनोरमा इससे प्रेम नहीं करती है, इससे घृणा करती है, क्योंकि इसके काम उल्टे हैं। 37वां प्रश्न देखो, मनोज शंकर को अपने पिता का आत्महत्या रहस्य कौन बताता है। याद रखना, जो इसके पिता की आत्महत्या होती है उसके रहस्य सिर्फ 2 लोगों को पता था, एक था मुरारी लाल जिसने वो खुद किया था, दूसरा था माहिर अली। अब देखो भाई, मुरारी लाल तो कभी बताना चाहेगा नहीं कि भैया मैंने मारा तेरे पिता को या क्यों मारा, ये तो कोई बताएगा नहीं। तो दूसरा व्यक्ति बचा, तो उसने, किसने बताया था, माहिर अली ने वो रहस्य खोला था, याद रखना। तो उसका सही उत्तर क्या है, माहिर अली। अगला प्रश्न देखते हैं 38वां, बुद्धिवाद किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य की हानि नहीं कर सकता, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किस नाटक की भूमिका में लिखा है। अशोक में, सन्यासी में, मुक
सिंदूर की होली में मुक्ति का रहस्य में। देखो भैया, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किस नाटक की भूमिका लिखा था? ठीक है, याद रखना। और ये जो सिंदूर की होली है ना, इसकी भूमिका से भी क्वेश्चन बनेंगे भी। बुद्धिवाद किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य की हानि नहीं कर सकता। भैया कितने भी तुम तेज हो जाओ, तुम समाज और साहित्य को हानि नहीं पहुंचा सकते हो। ये इसने बोला था, मुक्ति के रहस्य की भूमिका में लिखा था लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है, मनोरमा और मनोज शंकर का वार्तालाप किस अंक में है? मनोरमा और मनोज शंकर का वार्तालाप किस अंक में दिया गया है? पहले अंक में, दूसरे अंक में, तीसरे अंक में? तो उसका उत्तर सही क्या है बताइए आप मुझे। दूसरे अंक में। देखो मैंने कैसे याद रखा, देखो मनोरमा का M, मनोज शंकर का M। देखो कितने M हो गए? 2 M हो गए। तो देखो कौन से अंक में? दूसरे अंक में। मनोरमा में और मनोज शंकर दोनों में M है, 2M दूसरे अंक में, याद रखना। अब इधर देखो, चंद्रकला और मनोज शंकर। अब बोला चंद्रकला का और मनोज शंकर का वार्तालाप किस अंक में? दूसरे अंक में, तीसरे अंक में, पहले अंक में? ठीक है, कौन से अंक में बताइए? तीसरे अंक में। ठीक है, अब मैंने इसको कैसे याद रखा? देखो देखो, चंद्रकला का बोलता है सी बोले तो A B C। कौन सा नंबर पे आता है? 1 2, तीसरे नंबर पे सी आता है। तो याद रखना, चंद्रकला और मनोरमा को तीसरा नंबर। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न आ रहा है, संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है। संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है। कौन बोल रहा है? मुरारी लाल माहिर अली से, माहिर अली मुरारी लाल से, मुरारी लाल भगवंत सिंह से, भगवंत सिंह मुरारी लाल से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए क्या हो सकता है? इसका आंसर है ए। मुरारी लाल क्या बोल रहा है? माहिर अली को बोलता है कि संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है। ठीक है, मुरारी लाल बोल रहा है। और माहिर अली कौन है? इसका इसका मुंशी है ये। ठीक है, इसका मुंशी है माहिर। मुरारी लाल का मुंशी माहिर अली है, उसी को बोलता है कि संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है। अगला प्रश्न आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो 2 प्रश्न बन रहे हैं। संसार में भलाई बुराई का भाव नहीं है, मुरारी लाल का कथन है, ये भी एक क्वेश्चन है। और कभी प्रश्न ये बन जाए कि मुरारी लाल ने ये बात किसको बोली है, तो तुम्हें पता लगना चाहिए कि माहिर अली को ये बात बोली थी। प्रश्न है 42वां, आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें उसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सजा तो केवल उसी की होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। कौन इसमें क्या बोल रहा है? जो अपराध छुपाना नहीं जानता। अब ये बताइए किसको? माहिर अली बोल रहा है, मुरारी लाल बोल रहा है, चंद्रकांता बोल रही है, मनोरमा बोल रहा है? कौन बोल रही है इस बात को? इस बात को जो बोलता है वो बोलता है मुरारी लाल। कौन बोल रहा है इसको? मुरारी लाल बोलता है कि भैया आज के डेट में मतलब आज का कानून ही ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है, सजा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। मुरारी अली बोलता है इसको, मुरारी लाल बोलता है, सॉरी। 43वां प्रश्न आ रहा है, तुम्हारा व्यंग बड़ा निष्ठुर होता है, तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, ना मालूम उसमें कला, अच्छा ना मालूम, माफ करना, ना मालूम ना मालूम ना मालूम उसमें कला की भावना कैसे जाग पड़े। तुम्हारा व्यंग बड़ा निष्ठुर होता है, तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, ना मालूम उसमें कला की भावना कैसे जाग पड़ी। कौन बोल रहा है इस बात को? चंद्रकला, मनोरमा, माहिर अली या रजनीकांत? तो इसको सही उत्तर क्या होने वाला है? चंद्रकला। ठीक है, किसको बोल रही है बात? मनोरमा को बोल रही है, क्योंकि देखो उसमें कला की भावना कैसे जाग गई, कला के प्रति आकर्षित कौन है? मनोरमा है। तो वो बोल रहे हैं, और ये थोड़ी सी दुखी भी रहती थी, इसलिए चंद्र बोले तुम्हारा व्यंग बड़ा निष्ठुर होता है, तुम्हारा हृदय इतना सूखा हुआ है, लेकिन कला के प्रति तुम्हारी इतनी भावना कैसे है? तो ये चंद्रकला बोल रही है मनोरमा को। लेकिन हमें यहाँ पे याद रखना है कथन किसका था, तो ये कथन था चंद्रकला का। अगला प्रश्न आ रहा है 44वां, इसका मतलब कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं, यही तो लोग नहीं समझते। कौन बोल रहे हैं? चंद्रकला, मनोज शंकर, मुरारी लाल या मनोरमा? तो इसको ये लाइन जो बोलती है, ये कौन बोलती है? मनोरमा बोलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसको बोल रही है? चंद्रकला को बोल रही है। 45वां प्रश्न देखो, 45वां चित्र में
चित्र में तो वह सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा, चित्र में तो वह मरा नहीं। चित्र में तो वह सदैव किसके रहेगा, यौवन के द्वार पर रहेगा। चित्र में तो वह मरा नहीं, कौन बोला, मनोरमा चंद्रकला से, चंद्रकला मनोरमा से, मुरारी लाल मनोरमा से, मनोरमा मुरारी लाल से। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए। इसका सही उत्तर होने वाला है, देखो मनोरमा ने बोला किसको, चंद्रकला से। मनोरमा किसको बोलती है, चंद्रकला से बोलती है। जिसका चित्र बनाया, जिस जो चित्र बनाता कौन है, चित्र बना रही है मनोरमा, बनाती है चित्र तो कायदे से, ठीक है, मनोरमा चित्र बना रही है। लेकिन चित्र में वह तो वह यौवन के, सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा, चित्र में तो वह मरा नहीं है, किसको बोल रहा है, चंद्रकला को बोल रही है। कौन, ऐसे अगला देखो, ए इसका राइट आंसर है। हाँ, 46वां प्रश्न देख लेते हैं। 46वां प्रश्न, वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और या किसी और बह उठता था। वह तो युग, एक मिनट, प्रश्न, वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और या किसी और भय उठता था। कौन बोला, मनोरमा चंद्रकला से बोल रही है ये बात, चंद्रकला मनोरमा से बोल रही है, बताइए जरा सा मुझे। वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और या किसी और भय उठता था। मनोरमा चंद्रकला से बोल रही है, चंद्रकला मनोरमा से बोल रही है। तो उसका सही आंसर है बी, चंद्रकला बोल रही है किससे, मनोरमा से बोलती है ये बात को। अगला प्रश्न आ रहा है 47वां, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना, कानून दंड देगा कला क्षमा करेगी, कानून संदेह करेगा कला विश्वास करेगी। तो ये लाइन आ रही है, मनोरमा मनोरमा मुरारी लाल से बोल रही है, या मनोरमा मनोज शंकर से बोल रही है, मनोरमा चंद्रकला से बोल रही है, या मनोरमा चंद्रकला से बोल रही है। मुरारी लाल चंद्रकला से बोल रहा है, मतलब मनोरमा मुरारी लाल को बोल रही है, मनोरमा मनोज शंकर से बोल रही है, मनोरमा चंद्रकला से बोल रही है, या मुरारी लाल चंद्रकला से बोल रहा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होने वाला है, मनोरमा किससे बोलती है, मुरारी लाल। क्योंकि देखो मनोरमा क्या है, कला प्रेमी है, और मुरारी लाल कानून वाला है, डिप्टी कलेक्टर है। तो बोलेगी कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना, कानून दंड देगा कला क्षमा करेगी, कानून संदेह करेगा कला विश्वास करेगी। तो भैया कौन बोल रहा है, ये मनोरमा बोल रही है मुरारी लाल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 48वां प्रश्न है, पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में मृत्यु शैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है। मनोरमा मुरारी लाल से, मनोरमा मनोज शंकर से, चंद्रकला मुरारी लाल से, चंद्रकला मनोज शंकर से। तो बताइए जरा सा, किसने ये लाइन बोली थी कि पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में मृत्यु शैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है। तो ये लाइन बोलता कौन है, जरा बताइए मुझे जरा सा। ये बोलती है मनोरमा मुरारी लाल को बोलती है, ठीक है। क्योंकि मुरारी लाल किसको प्रेम कर रहा है, मनोरमा को बोल रही है वो। मुरारी लाल प्रेम करता है मनोरमा को, मनोरमा इसको नहीं करती है, मनोरमा करती है इसको, भैया याद रखना। और ये भी थोड़ा थोड़ा अच्छा मानना लग जाता है बाद में, इसको याद रखना इस चीज़ को। 49वां प्रश्न आ रहा है, मैं विधवा हूँ, इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा लूँ। कौन बोला, मनोज शंकर को मनोरमा कहती है, मनोज शंकर को चंद्रकला कहती है, मुरारी लाल को मनोरमा कहती है। मैंने आगे पीछे कर दिया, ये जरा सा अटपटा क्वेश्चन बना दिया मैंने, पर ध्यान से सब पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं विधवा हूँ, इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूँ। ये बोल कौन बोली, मनोरमा बोल रही है, मतलब मनोज शंकर को मनोरमा कहती है, मनोज शंकर को चंद्रकला कहती है, मुरारी लाल को मनोरमा कहती है। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ए। मनोज शंकर को ये बात बोलती है कौन, मनोरमा, कि मैं विधवा हूँ, इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूँ। तो ये बात कर रही होती है मनोरमा मनोज शंकर से बोलती है। अब देखो भैया, मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। कौन बोल रहा है, मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। कौन बोलता है, मनोज शंकर, मुरारी लाल, माहिर अली, भगवंत सिंह। तो ये बोलता है मुरारी लाल कि मनुष्य से बड़ा तो केवल
देवता होता है। 51वां प्रश्न आ रहा है इसमें, स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया। मनोज, मुरारीलाल, रजनीकांत या चंद्रकला? इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ए, मनोज शंकर बोलता है। ठीक है, स्त्री जो वह क्या बोल रहा है, स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति है। चरित्र की सबसे बड़ी क्या है? विभूति है। उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है। क्या माना गया? सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है, बोला मनोज ने ये बात बोली थी। अगला प्रश्न आ रहा है 52वां, ना तो कोई मेरा अपना जीवन है, ना अपना आदर्श। मनोज शंकर बोलता है, मनोरमा बोलती है, चंद्रकला, मुरारीलाल। कौन बोल रहा है इस लाइन को? जरा बताओ जरा सा मुझे, कि ना तो भैया मेरा कोई अपना है, और ना तो कोई मेरा अपना जीवन है, ना मेरा अपना आदर्श। ये लाइन किसने बोली जरा बताओ? मनोज शंकर ने बोली है, चंद्रकला ने बोली है, मनोरमा ने बोली है, मुरारीलाल ने बोली है। तो ये लाइन बोलता है मुरारीलाल, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, चंद्रकला से छोड़ के चली जाती। ये इसकी बेटी है, लेकिन इसकी ये बोलती मैं शादी करूंगी नहीं, अब मैं अपने जीवन को अपने अपने तरीके से जीऊंगी। अब मनोरमा देखो, मनोरमा प्यार कर रही है इससे, ये कर रहा है इससे, ये दोनों भी अलग हो जाते हैं। तो लास्ट में कौन बच जाता है? सिर्फ मुरारीलाल। तो मुरारीलाल क्या बोल रहा है? ना तो कोई मेरा अपना जीवन है, ना अपना आदर्श। मुरारीलाल की लाइन है। अगला प्रश्न आ रहा है देखो 53वां, पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है स्त्री को, इसलिए पुरुष और स्त्रियों की अलग अलग पैमाइश होती है। पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है स्त्री को, क्या बोलिए, कि स्त्री को ना पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है स्त्री को, इसलिए पुरुष और स्त्रियों की अलग अलग पैमाइश होती है। चंद्रकांता, मनोरमा, मनोज शंकर, मुरारीलाल। तो ये लाइन कौन बोलता है? मनोरमा बोलती है। ठीक है, कि इसलिए स्त्री और पुरुष और स्त्रियों की पैमाइश की बात कौन बोलती है? याद रखो, ऐसे बैठा लेना, स्त्री और पुरुष की पैमाइश की बात कौन बोलती है? मनोरमा बोलती है। ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, पुरुष के 4 हाथ की सेज से ही हमारा संसार सीमित है, पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना लिया है। पुरुष की 4 हाथ की सेज से ही हमारा संसार सीमित है, पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना लिया। मनोरमा बोल रही है ये बात, चंद्रकला बोल रही है? कौन बोलती है ये बात? चंद्रकला बोलती है, कि पुरुष की 4 हाथ की सेज से ही हमारा संसार सीमित है, पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना लिया है। तो चंद्रकला बोलती है। 55वां प्रश्न आ रहा है देखो अगला, शिव ने जैसे विष पचा लिया, उसी तरह तुम भी इसी तरह अपनी बुराई पचा लो। मनोरमा, मनोज शंकर, चंद्रकला, मुरारीलाल। तो ये लाइन कौन बोलती है, कि शिव ने जिस प्रकार से विष पचा लिया, तुम भी उसी प्रकार अपनी बुराई पचा लो? तो ये बोलती है कौन? ये बोलती है मनोरमा। मनोरमा बोलती है, ठीक है, कि तुम भी अपना विष पचा लो। 56वां प्रश्न आ रहा है, मुरारीलाल की उम्र, मुरारीलाल की उम्र क्या थी? 35, 40, 45, 48। तो उसकी सही उम्र थी 40 वर्ष। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, 40 वर्ष इसकी सही उम्र थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंदूर की होली में कौन सा पात्र बांसुरी बजाता था? मनोज शंकर, रजनीकांत, मुरारीलाल। तो उसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? मनोज शंकर बांसुरी बजाता था। अगला क्वेश्चन आ रहा है 58वां, चंद्रकला ने बीए किस विषय में किया था? जो मुरारीलाल की लड़की है चंद्रकला, इसने बीए किस में किया था? हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, गृह विज्ञान में। तो किस में किया था? अंग्रेजी में इसने बीए किया था, याद रखना। अगला प्रश्न आ रहा है और सबसे जबरदस्त प्रश्न आ रहा है 59वां प्रश्न, सिंदूर की होली नाटक के संबंध में सही युग्म का चयन करें। ठीक है, सही युग्म का चयन करें। जरा सही कर लेते हैं, सही युग्म चयन करें। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि प्रश्न और ऑप्शन दोनों आपको मिल जाएं। पहला ऑप्शन है देखो, इस नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। इसमें कुल 9 पात्र, 7 पुरुष 2 महिलाएं हैं। पात्रों के नाम शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत, अकबर अली है। डी ऑप्शन है, लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है। ई ऑप्शन है, इसकी भूमिका, लक्ष्मी नारायण सिंदूर की होली नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या बनना है देखो, सही में ए बी ई, ए डी ई, बी सी डी और ए बी डी। बताइए, सोचिए जरा सा, 2 4 सेकंड ले सकते हैं आप लोग।
चलो चालू करते हैं, हम बताते हैं, ठीक है। देखो भैया, इस नाटक में वैधव्य की समस्या, जो विधवा जीवन वाला है उसको, समस्या को केंद्र में रखा गया है। इसमें कुल 9 पात्र थे, 7 पुरुष 2 महिलाएं, बिल्कुल सही बात बोली गई है। इसमें पात्रों नाम देखो, शशिकला थानी, चंद्रकला है, रमाकांत नहीं है और अकबर अली भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। अब देखो, लक्ष्मी नारायण लाल का है, नौटंकी शैली पे लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है, पूर्व दीप्ति शैली पे है ये। इसकी भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है, बिल्कुल सही बात है, राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी हुई है। तो ए बी ई, तो ए बी ई किस में है, ऑप्शंस ए में देखो सही हो गया, ए बी ई, हमारा ए ऑप्शंस का राइट हो गया। आशा करता हूँ आपके प्रश्न, आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और आपको अगर प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।